ये कहानी है चंपा और बांस की, जो छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध लोक कथा है। दोस्तों, इस वीडियो में बने रहिए और कहानी का आनंद लीजिए। पूरा वीडियो जरूर सुनिए। बहुत दिनों पहले एक राजा रहता था। उनकी 2 रानियां थीं। दोनों रानियां निसंतान थीं। राजा सभी मंदिर में जा जाकर पूजा पाठ करते, घर में पूजा पाठ करवाते। 2 रानियां भगवान से विनती करते रहने पर भी दोनों रानियां मां नहीं बन पाई। एक बार एक सन्यासी उस राज्य से गुजर रहे थे। राजा का दरबार में सभी लोगों कहने लगे कि वे सन्यासी बहुत ही महात्मा हैं, क्यों न उन्हें राज दरबार में बुलाकर इस समस्या को हल करने के लिए विनती किया जाए। राजा के कहने के अनुसार सन्यासी को आदर से महल में बुलाया गया। वे महात्मा जब महल में पहुँचे, राजा ने दोनों रानियों को बुलाकर कहा, महात्मा का सत्कार बड़े आदर के साथ होना चाहिए। बड़ी रानी उसी वक्त तैयार हो गई और महात्मा को बड़े आदर के साथ खिलाने लगी। छोटी रानी महात्मा के फटे कपड़ों की ओर देखती और उनकी सेवा करने से इनकार कर देती। छोटी रानी को अपने रूप और धन का बड़ा घमंड था। कुछ दिन बाद महात्मा जाने के लिए तैयार हो गए। जाने से पहले बड़ी रानी को उन्होंने खूब आशीर्वाद दिया और कहा, बहुत जल्द ही इस महल में बच्चों की आवाज़ सुनाई देगी। बड़ी रानी तो बहुत खुश थी और सचमुच कुछ ही दिन के भीतर वह गर्भवती हो गई। यह खबर राजा के पास पहुंचते ही राजा बहुत खुश हो गए। प्रजा तक उसी वक्त खबर पहुंच गई कि राजा अब पिता बनने वाले हैं। पूरे राज्य में लोग खुशियां मनाने लगे। बड़ी रानी का सम्मान बहुत बढ़ गया और उनकी देखभाल करने के लिए और भी लोग रखे गए। उधर छोटी रानी के मन में बहुत ज़्यादा ईर्ष्या हो रही थी। रात दिन वह ईर्ष्या से जलने लगी। वह सोच रही थी कि अभी से बड़ी रानी का इतना आदर, न जाने बच्चे पैदा होने के बाद कितना ज़्यादा आदर होगा। छटपटा रही थी छोटी रानी। उसने राजमहल की दाई को बुलावा भेजा और उसे ढेर सारा धन देकर अपने साथ शामिल कर लिया और दोनों मिलकर इंतज़ार करने लगे। समय पर रानी ने 2 बच्चों को जन्म दिया, एक बेटी और एक बेटा। दाई ने तुरंत बच्चों को एक झांपी में रखकर छोटी रानी के पास ले गई और उसके बाद बड़ी रानी के पास 2 पत्थर रख दिए। बड़ी रानी ने जब पत्थरों को देखा तो उसे बहुत हैरानी हुई, ये कैसे हो सकता है। उधर राजा खुशी से झूमते हुए बड़ी रानी के पास पहुँचे और जब उन्होंने देखा कि बड़ी रानी 2 पत्थर को आश्चर्य से ताक रही है, राजा वहीं रुक गए और दाई से पूछने लगे, क्या बात है। दाई ने कहा, बच्चे नहीं, पत्थर निकले। राजा को बहुत गुस्सा आया। बड़ी रानी को उसी वक्त बंदी गृह में कैद कर दिया। पूरे राजमहल में ये बात फैल गई कि बड़ी रानी ने ईंट पत्थर को जन्म दिया है। उधर छोटी रानी अपने 2 चौकीदारों को बुलाकर वह झांपी दे दी और उनसे कहने लगी, इस झांपी में 2 बच्चे हैं, दोनों को ले जाओ और मार डालो। दोनों चौकीदार झांपी लेकर जंगल में गए। झांपी खोलकर बच्चा को जब देखा तब दोनों ने निश्चय किया कि बच्चों को वहीं छोड़ देंगे, भगवान बच्चों की रक्षा करेंगे। यह सोचकर वह झांपी रखकर दोनों महल वापस आ गए। छोटी रानी ने जब पूछा, हो गया काम? उन्होंने कहा, हाँ, हो गया काम। इधर बड़ी रानी दिन रात पूजा पाठ में लग गई। राजा ने बड़ी रानी को फिर से महल में रहने दिया। बड़ी रानी सुबह से शाम तक पूजा करती रहती। पूजा करने के लिए फूल लाने सिपाही को भेजती। एक दिन आसपास कोई फूल नहीं मिला। सिपाही जंगल में फूल लाने गया। जंगल में सिपाही ने देखा बड़े सुंदर चंपा के फूल लगे हुए थे। चंपा और बांस का झाड़ पास पास उगे हुए थे। सिपाही फूल तोड़ने के लिए जैसे ही नज़दीक आया, चंपा के झाड़ ने कहा, ए भैया बांस। बांस झाड़ ने कहा, क्या बहिन चंपा? चंपा ने कहा, राजा के सिपाही फुलवा तोड़े बर आए हैं। बांस ने कहा, लग जा बहिन आकाश। जैसे ही बांस ने कहा वैसे ही चंपा की झाड़
ऊपर की ओर बढ़ने लगा। बढ़ते बढ़ते वह इतना बढ़ गया कि सैनिक फूल तक नहीं पहुंच गए। सैनिक आश्चर्यचकित होकर ताकते ही रहे। सैनिक दौड़ते दौड़ते सेनापति के पास पहुँचे और उन्हें सारी बात बताई। सेनापति को विश्वास ही नहीं हुआ। यह क्या कह रहे हो? सैनिक ने कहा, आप एक बार हमारे साथ जंगल चलिए। सेनापति चल पड़े सैनिक के संग जंगल। जैसे ही सेनापति चंपा और बांस के पास पहुँचे, चंपा ने कहा, ए भैया बांस। बांस ने कहा, का बहिन चंपा। चंपा ने कहा, राजा के सेनापति फूल तोड़े आए हैं। बांस ने कहा, लग जा बहिन आकाश। चंपा का झाड़ बढ़ते बढ़ते और भी ऊंचा तक पहुंच गया। सेनापति बहुत ही डर गए। दौड़ते दौड़ते वह मंत्री के पास पहुँचे। अब मंत्री चल पड़े जंगल देखने। चंपा के ऊपर से दूर तक दिखाई दे रहा था। उसने दूर से ही देख लिया कि मंत्री जी आ रहे हैं। फिर वही बात, चंपा लग गई और आकाश में। मंत्री जी सीधे राजा के दरबार में पहुँचे। राजा ने कहा, इतना घबरा क्यों गए हो? मंत्री ने सारी बात बताई। सारी बात सुनकर राजा ने कहा, मेरी छोटी रानी भी मेरे साथ चलेगी, ये तो उन्हें भी देखना चाहिए। छोटी रानी को खबर देने वहीं 2 सिपाही पहुँचे, जिन्होंने उन बच्चों को वहाँ फेंका था। दोनों खूब डर गए थे। छोटी रानी भी डर गई। वह जल्दी से तैयार होकर राजा के साथ चल पड़ी। उधर बड़ी रानी फूल के लिए व्याकुल हो रही थी और सैनिकों को बुला भेजी थी कि ये जानने के लिए अब तक फूल क्यों नहीं लाए गए। बड़ी रानी छोटी रानी के महल के पास से गुजर रही थी। उन्हें छोटी रानी और 2 सिपाहियों की बात सुन ली। राजा और छोटी रानी जब जाने लगे तो उनकी सवारी के पीछे पीछे बड़ी रानी पैदल ही चलने लगी। बहुत व्याकुल होकर वह पीछे पीछे जा रही थी। चंपा के झाड़ के ऊपर से सब कुछ दिखाई दे रहा था। जैसे ही वे सब वहाँ पहुँचे तो चंपा ने कहा, ए भैया बांस। बांस ने कहा, क्या बहिन चंपा। चंपा ने कहा, छोटी रानी संग राजा फूल तोड़े आए हैं, लग जा बहिन आकाश। चंपा का झाड़ और भी ऊंचा हो गया। राजा दोनों पेड़ों के पास पहुंचकर पूछने लगे, क्या बात है, तुम दोनों भाई बहन हो, कैसे चंपा और बांस बन गए हो? उसी वक्त बड़ी रानी वहां तक पहुंच गई। चंपा ने जोर से कहा, हे भैया बांस। बांस ने कहा, क्या बहिन चंपा। चंपा ने कहा, हमर मतहारी दुखारी बड़ी रानी ह फुलवा तोड़े बर आई है, परो बहिन पाँव। चंपा जमीन में झुक गई और बड़ी रानी के पैरों के पास झूमने लगी। साथ साथ बांस की झाड़ भी झुककर बड़ी रानी के पैर छूने लगे। इसके बाद चंपा और बांस ने राजा को सारी बात बताई। राजा ने उसी वक्त छोटी रानी को बंदी बनाकर अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया और बड़ी रानी से माफ़ी मांगने लगा। बड़ी रानी बड़े दुख से चंपा और बांस को देख रही थी। ये दोनों मनुष्य कैसे बनेंगे? बड़ी रानी दोनों के करीब पहुंचकर दोनों से लिपट कर रोने लगी। जैसे ही उनके आंसुओं ने चंपा और बांस को छुआ, चंपा और बांस मनुष्य बन गए। बेटा बेटी को बड़ी रानी ने गले से लगा लिया और जाकर रथा में बैठ गई। राजा रानी दोनों बच्चों के साथ राजमहल की ओर चल पड़े। साथ में वो बाजा गाजा बजाने लगे। पूरे देश में खुशियाँ फैल गई। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि छत्तीसगढ़ की ये लोक कथा आपको बहुत ही पसंद आई होगी। शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।